मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और एक वचन मैं भी पढ़ना चाहूंगी जो भजन संहिता और उसके 32 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। आज जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी मेरे प्रियो, तो मैं इस बात को अपने जीवन में देखी कि वो धन्य है जिसके अपराध को प्रभु ने क्षमा किया और पाप को ढांपा है प्रभु ने। और यहाँ तक लिखा है कि जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। और मैं इसी बात को रुक गई यहाँ पर और सोचने लगी कि सचमुच कितना महान प्रभु है और उसने मुझको धन्य जीवन दिया है, मेरे अपराधों को क्षमा करके, मेरे पाप को ढांप करके, और मेरे अधर्म का यहोवा लेखा नहीं लेगा। ये कितनी अद्भुत बात। मैं इस बात सोच रही थी कि कितने जीवन में ऐसे अधर्म के काम मैंने अपने जीवन में किए होंगे, परंतु यहाँ वचन में इस बात को कह रहा है कि धन्य है वो जिस मनुष्य के अधर्म का यहोवा लेखा न ले। और मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवादी हुई कि प्रभु कितने महान हैं आप प्रभु, कि मेरे लिए प्राण देके और मेरे अधर्म को, मेरे पाप को आप क्षमा कर रहे हैं और मेरे अपराध को आप क्षमा करके, मेरे पाप को ढांप करके और मेरे अधर्म का आप लेखा नहीं लेंगे। इतनी महान बात है प्रभु, ये आपके सिवाय और कोई नहीं कर सकता था प्रभु, और आपने मेरे लिए इस जीवन में एक काम को किया है। और जैसे ये वचन मैं पढ़ी, उसके आगे एक लाइन जो है वो मेरे अंदर एक प्रश्न को खड़ा कर दिया, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। तो मैं इस बात को अपने जीवन में ध्यान कर रही थी कि जिसकी आत्मा में कपट ना हो, मतलब कपट कहाँ पर। एक व्यक्ति के जीवन में कपट जो है वो आत्मा के अंदर। एक व्यक्ति शरीर से दिखावटी प्रगटीकरण देता है, परंतु उसका जो मेन उद्गम है वो है आत्मा के अंदर। ये बात को मैं अपने जीवन में ध्यान कर रही थी, और जब मैं इस चीज को सोचने लगी कि ये प्रश्न के रूप में मेरे सामने है कि आत्मा में कपट, मेरे अंदर मेरी आत्मा शुद्ध है क्या। इसलिए दाऊद राजा कहता है भजन क्या कि मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर नए सिरे से स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। इस बात को दाऊद राजा ने भी अपने जीवन में पहचाना, और यहाँ पर इसी चीज के लिए कह रहा है कि जिसकी आत्मा में कपट नहीं हो। और इसी चीज को जब हम प्रेरितों के काम में देखेंगे, उसके 13 अध्याय में उसको मैं पढ़ना चाहूंगी। 13 के 4 पद से। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलुकिया के गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोन्हा और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु यहाँ एक शब्द आ रहा है परंतु इलीमास टोन्हे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा।
तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। और यहाँ पर देखते हैं हम कि जब पवित्र आत्मा के भेजने से उन लोग वहां सिलूकिया गए, और जब वहां सलमीस में पहुंच के आराधनालय में यहूदियों को जब परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, तो वहां पर ये व्यक्ति, जिसका नाम बार यीशु, मतलब एक यहूदी टोना, इलिमास उसके नाम का अर्थ यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता, जब पौलुस यहाँ पर इस काम को कर रहा है, तो वहां पर ये इलिमास जो रहता है वो उनका विरोध करके उनके विश्वास को रोक रहा है। और तब यहाँ पर आगे शाऊल जब आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर देखता है, तब क्या देख रहे हैं शाऊल? ये सारे कपट और चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। पवित्र आत्मा के द्वारा शाऊल ने इलिमास के अंदर जो आत्मा थी कपट से भरी हुई, उसको शाऊल ने पहचान लिया। और तब वहां पर वो उसको कहता है कि सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। शैतान की संतान यहाँ पर उसको उपाधि देख बोल रहा है वो स्पष्ट इस बात को। तो आज यदि एक व्यक्ति के जीवन में पाप है, अधर्म है, जिसका प्रायश्चित नहीं हुआ है, आत्मा में कपट से भरा हुआ है, इलिमास के जीवन में प्रभु का जीवन नहीं था, शैतान का जीवन था। और शैतान का जीवन होने के कारण से जब पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस इसको टकटकी लगा के देखता है, तब उसको दिखाई देता है आत्मा के अंदर कैसे कपट से भरा हुआ है, वो कैसे शैतान के योजनाओं से भरा हुआ है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन भजन संहिता 32 के इस पद में लिख रहा है कि क्या ही धन्य वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। इसलिए हमको बहुत चौकस रहने की जरूरत है कि हमारे अंतर में, हमारी आत्मा के अंदर शैतान की कोई बात, शैतान की कोई योजना, शैतान की कोई युक्ति तो नहीं चल रही। यदि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाके हम कोई भी बात अपने मन के अंदर विचार कर रहे हैं और परमेश्वर के विरुद्ध वाला कोई भी काम यदि हमारे जीवन के अंदर से हो रहा है, तो वो हमारी आत्मा में कपट है। ये वचन मैं जब ड्यूटी जा रही थी तो मैं ऑटो में बैठ के वचन को पढ़ती हूँ, और वहां पर ये वचन परमेश्वर का मुझसे बात किया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दी और मैं कही कि प्रभु, सिर्फ ये नहीं है कि अपराध क्षमा किया गया, पाप ढापा गया, आप अधर्म का लेखा नहीं लेंगे, पर यहाँ पर एक वचन उसके आगे कह रहा है कि जिसकी आत्मा में कपट नहीं है। और तब मुझे ये प्रेरितों के काम का ये वचन याद आया कि कैसे इलीमास जो है वो कपट से भरा हुआ है। और इसलिए हमको बहुत चैतन्य होना है कि हम अपने जीवन में आत्मा में शुद्ध हैं या नहीं है। कहीं आत्मा में हमारी किसी बात के लिए कपट तो काम नहीं कर रहा है। और इसलिए रोमियो के 2 के 6 पद 7 पद में कहता है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। तो सचमुच में हमारे अंदर सुकर्म करने वाला मन हमारे अंदर बना रहे, अधर्म से ढपा हुआ, पाप से ढपा हुआ, इसको परमेश्वर की अधीनता में हम अपने जीवन को जांचें करके प्रभु ने इस चीज को मुझे सिखाया कि हमको सुकर्म में स्थिर रहना है, महिमा, आदर और अमरता की खोज में हमको लगे रहना, तब हम इस कपट से अपने जीवन को बचा पाएंगे। और नहीं तो यदि हम शैतान की इच्छा में चले
तो जैसे एलीमास ने उनको वचन को रोकना चाहा, तो वैसे ही शैतान हमारे जीवन में वचन को रोक के हमारी आत्मा को शुद्धता से अशुद्धता में भर देगा। इलीमास के अंदर क्योंकि शैतान का जीवन था और इसलिए वो सब कपट और छल से भरा हुआ था। तो आज हमको अपने जीवन को देखना है, मुझे अपने जीवन को देखना है कि क्या मेरे अंदर कपट और छल है, और यदि है तो ये वचन मेरे जीवन में कभी पूरा नहीं होगा कि धन्य वो जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया और जिसके अधर्म का यहोवा नहीं लेखा लेगा। तो यदि कपट रहेगा तो इसका विपरीत हो जाएगा, परमेश्वर लेखा लेगा, परमेश्वर मेरे अपराध को क्षमा नहीं करेगा, मेरा पाप ढांपा नहीं जाएगा। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए, जिसके द्वारा आज प्रभु ने मुझसे बातें की, मेरी आंखों को खोला और मुझे सचेत किया कि मैं अपने जीवन को इन वचनों से जांचूं और अपने जीवन में चैतन्य होकर प्रभु की इच्छा में आगे बढ़ूं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद